Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. आइए दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार आप सबको एस्टेट के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आज इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि एसटीईटी परीक्षा में कदाचार की जांच शुरू, 4 केंद्राधीक्षक पर होगी कार्रवाई। ये न्यूज़ जो है छपरा ज़िले का है दोस्तों, ठीक है। और इस न्यूज़ में देखिए पूरी बात ये जो दी हुई है इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये सब आप दिया हुआ है कि इसी साल 28 जनवरी को जो परीक्षा हुआ था तो सीसीटीवी फुटेज भी ली जा रही है, सब कुछ ये हो रहा है। और इन केंद्राधीक्षकों पर आरोप है, ठीक ना। शहर में स्थित केंद्र छपरा सेंट्रल स्कूल के केंद्राधीक्षक हैं, उनके हेडमास्टर हैं। राजपूत हाई स्कूल है ना, उस पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, और आपको एक एसडीएस कॉलेज है। ये 4 कॉलेज है वहाँ। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे 4 कॉलेज पे ये क्या हुआ है कि मान के चलिए कदाचार हुआ है। ये देखिए, मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है कि उस समय तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया था छपरा ज़िले से स्टार्टिंग में। पता नहीं बाद में कैसे कैसे ये न्यूज़ आया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और अलग अलग ज़िला में भी आएगा, आप मेरे भी ज़िला में आएंगे और आपके भी ज़िला में आएंगे। देखते हैं अभी क्या होता है आगे। फिलहाल अभी ये आ रहा है एक न्यूज़ थोड़ा सा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बचाव बिहार बोर्ड जो है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना बचाव के लिए ये सब फंडा अपना रही है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए, अभी 2, 3, 4 जब जिला का अपडेट आएगा तो उस पर हम ज़्यादा अपना एनालिसिस कर पाएंगे, उस पर ज़्यादा सोच पाएंगे कि क्या बोर्ड करना चाह रही है ना। साथ ही साथ मैं चलते चलते एक न्यूज़ और दे दूँ। अभी तुरंत जो आया है वो एक न्यूज़ देखिए, ये आ रहा है, अभी आप देख पाएँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि एक न्यूज़ आ रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एस्टेट 2019 के संबंध में 4 सदस्यीय कमेटी ने यह फैसला लिया है कि यह परीक्षा दोबारा से करवाई जाए। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यह परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसकी तैयारियां परीक्षा समिति ने शुरू कर दी है। यदि लॉकडाउन समय पर समाप्त हो जाता है तो यह परीक्षा 24 जून, ध्यान रखिए, 24 जून और 28 जून को करवाई जाएगी। सभी से निवेदन है कि सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। देखिए दोस्तों, इस न्यूज़ में हम आपको कुछ बात बताएं तो सबसे पहली बात जो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे देखिए कुछ हरा टाइप का आ रहा है, ठीक है ना, जिससे ये फील हो रहा है कि कुछ गलत है। ओके, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँ, आपको और आगे लेकर चलूँ तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँ तो ये देखिए यहाँ पे जो साइन किया हुआ है ना, ये साइन बिल्कुल सही नहीं है। लगता है कोई स्कैन करके ऊपर से डाल दिया है। ये जो आप देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड पूरा वाइट है, ऊपर से ये क्या है, ऊपर से लिख दिया गया है। तो आप लोग झांसे में नहीं फंसेंगे मुझे लगता है। और ये भी देखिए आप, यहाँ पर जो विज्ञप्ति संख्या है वो भी क्या है, कुछ अजीब लग रहा है। तो इस टाइप से क्या है दोस्तों कि ये हमारा कुछ अजीब टाइप का ये फील हो रहा है। तो मतलब ये नोटिस जो है अभी तक फ़िलहाल हमको लग रहा है कि ये गलत है, सही नहीं है, ठीक है। तो इन सब बातों को लेकर के आप थोड़ा इस पर आप विचार करेंगे। हाँ, और आपको मैं अपने वर्किंग कमेटी जो है हम लोग का, पुरुषोत्तम जी का एक सदस्य हमारे सामने आए हैं और उन्होंने अपने मन की बात और अपने बातों को आपके सामने रखे हैं, उसे आप सुनने का जरूर प्रयास करें। मिलते हैं उनके वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गौतिकुल, एक स्टेट अभ्यर्थी। आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार सरकार ने बिहार स्टेट एग्जाम को, जो कि 28 जनवरी 2020 को कंडक्ट किया गया था, उस परीक्षा को बिहार सरकार ने रद्द कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब पूरी दुनिया कोरोना के टाइम में कोरोना से बचाओ का नारा दे रही है, आपने कोरोना के टाइम में 4 सदस्यीय कमेटी बैठाते हैं, जांच कमेटी बैठाते हैं, और स्पेशली आप बिहार स्टेट एग्जाम को रद्द कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात, आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जो 2,37,000 अभ्यर्थी थे जो इस परीक्षा में बैठे थे, उनके ऊपर क्या गुजरेगी? आपने कभी भी इस परीक्षा को रद्द करने से पहले एक भी बार सोचा कि कितने सारे युवाओं का सपना है जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक बन के अपनी सेवा देना चाहते हैं, लेकिन आपने एक झटके में उन सारे सपनों को तोड़ दिया।
लेकिन बहुत दुख की बात कहना पड़ता है कि बिहार में जब आप रहते हैं तो बिहार सरकार की आप बात नहीं करें तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पूरा चौपट कर दिया गया है। कहने के लिए हम कहते हैं कि बिजली बनाया है, पानी दिया है, हमने सड़क दिया है, लेकिन शिक्षा की बात कोई नहीं करता है, ना कोई रोजगार की बात करता है। हमने मजदूरों को पलायन से रोका, हमने इतना रोजगार दे दिया, लेकिन जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब शिक्षक बनने के बावजूद जब एक स्टेप दूर रहते हैं, जब हमारे पास सारी क्वालिटी रहती है, उसके बाद भी हम लोगों को शिक्षक बनने से रोक दिया जाता है। मैं एक आम अभ्यर्थी हूं और मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। इस बात का गुस्सा है कि मुंह उठा के कोई भी कोर्ट जाता है और कोर्ट जाके वो स्टे लगा देता है। मतलब कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो अभ्यर्थी जो कभी जिनका पढ़ने लिखने से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, वो खाली चीटिंग के भरोसे रहते हैं और वो खुद कदाचार में लिप्त होने की कोशिश करते हैं और दूसरों को कदाचार की बात वो करते हैं। लेकिन आप जरा खुद अपने दिल से पूछिए, क्या आपका करियर और आपका सपना किसी दूसरे के हाथ में है, किसी दूसरे के पीआईएल में है? कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग पीड़ित हैं, हम न्यायालय जाएंगे, लेकिन आप जरा खुद सोचिए इस बात को कि आप न्यायालय जा रहे हैं तो किसके लिए जा रहे हैं? आप अपने लिए जा रहे हैं, क्योंकि जितने कैंडिडेट ने बिहार स्टेट एग्जाम के खिलाफ याचिका दिया, सब के सब जो कैंडिडेट थे वो सब फेल हो रहे थे। और ये बात वो लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप मान के चलिए अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स भी ला रहे होते इस बार बिहार स्टेट रिजल्ट में, तो आपका जॉब 101% निश्चित था। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम लोग का कैरियर और हम लोगों का सपना किसी दूसरे के हाथ में टिका रहता है। मैं बिहार सरकार से ये कहना चाहता हूं कि क्या हम लोगों को रोजगार का कोई हक नहीं है? क्या हम लोग ऐसे ही दर दर के ठोकरें खाते रहेंगे? इतना पढ़ लिखने के बाद, इतना एजुकेटेड होने के बाद आप जरा सोचिए कि आपने वोट 28 जनवरी को जो पेपर दिया जाके, उससे पहले आपने कैसी तैयारी की? आपने दिन भर रात भर जग जग के न दिन को दिन समझा न रात को रात समझा, आपने तैयारी की और 28 जनवरी के एग्जाम में जब आप जा रहे थे तो सुबह आप स्लीपर पहन के गए, और वो स्लीपर आप जब पहन के गए तो आपके पैरों में ठंडा लग रहा था और आपका मन था कि नहीं भाई मैं जूता पहनूंगा, लेकिन आप स्लीपर पहन के गए। इसलिए पहन के गए आप क्योंकि आपको एट एनी हाउ वो एग्जाम को क्रैक करना था और अपने सपने को पूरा करना था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य का बात है, ये बहुत ही कष्ट की बात यह है कि जिस परीक्षा को आपने 28 जनवरी को दिया, जहां के 4 सेंटर को कैंसिल कर दिया गया, और वो 4 सेंटर कैंसिल इस वजह से नहीं किए गए थे कि वहां पे कदाचार हुआ या वहां पे कोई धांधली हुई। वहां का सेंटर इसलिए कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि वहां पे पेपर बहुत लेट से पहुंचा और वहां के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने हंगामा स्टार्ट कर दिया गया। क्योंकि आप जरा खुद ही सोचिए, इस बार का जो बिहार एसटीटी का एग्जाम था, इतने क्वालिटी क्वेश्चंस थे, और आप सिलेबस की बात करते हैं तो मैं सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैथ से मैथ नहीं पूछा गया? क्या इंग्लिश से इंग्लिश नहीं पूछा गया? क्या हिंदी से हिंदी नहीं पूछा गया? क्या साइंस से साइंस नहीं पूछा गया? सबसे उनके ही सब्जेक्ट का पूछा गया। लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग बुक के फकीर हैं। कह दिया गया बुक से क्वेश्चन आएगा, सबने बुक रट लिया, लेकिन आपके पास खुद का नॉलेज नहीं है, खुद का टैलेंट नहीं है, और आप दूसरों लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि दोबारा एग्जाम दो, दोबारा एग्जाम दो। हम लोग एग्जाम देने से डर नहीं लगता है, लेकिन दोबारा एग्जाम होगा कब? और दोबारा जब एग्जाम होगा तो क्या गारंटी है कि एग्जाम में धांधली नहीं होगी? ये तो वही बात होगी ना कि आपको दूसरा चांस चाहिए क्योंकि आपका पेपर अच्छा नहीं गया, आप लोगों की हालत खराब होगी। क्योंकि जब मैं सेंटर पे बैठा था और जब मैं एग्जाम दे रहा था, अगल बगल वाले सब हाथ पैर फूल गए थे लोगों के, अरे भैया हमको नहीं आता, भैया बता दो बता दो बता दो। लेकिन वो अभ्यर्थी जो थे वो सब के सब पानी पी गए थे उस समय, क्योंकि पेपर ही इस तरीके का पूछा गया था। और एक टीचर बनने के लिए बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के कैंडिडेट है तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, आपको पता होना चाहिए स्कीमिंग क्या है, आपको पता होना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला था, आपको पता होना चाहिए शेक्सपियर ने क्या बोला था। जब आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप टीचर बनने के लायक हैं। मैं बिहार बोर्ड के चेयरमैन को इसमें फॉल्ट नहीं कह सकता हूं, क्योंकि देखिए जब भी कोई कैंसिल होता है तो ऊपर के लोग उसमें शामिल होते हैं। क्योंकि हम ये कह सकते हैं, इस बात को हम कह सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोरोना के टाइम में जब चुनाव का पैसा नहीं मिला, जब होगा क्या, हम लोगों का होगा क्या, कोई पैसा देने को तैयार नहीं हुआ, तो इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये कह देना चाहता हूं, ये पेपर जो था बिहार एसटीईटी बहुत ही साफ सुथरा पेपर हुआ था। अब दरोगा बहाली का वाला देखिए,
जो लड़का पीटी पास है वो भी बोलता है कि भाई इस पेपर को रद्द करो, इस पेपर को रद्द करो, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं मेंस में जाऊंगा तो वो पेपर नहीं क्रैक कर पाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से पूरा भरा हुआ है। लेकिन होता क्या, उस पेपर को आप रद्द नहीं करते हैं। और बिहार स्टेट, आप जरा खुद सोचिए, अगर इसमें धांधली हुई होती, अगर इसमें पैसे का लेन देन हुआ होता तो कभी क्या बिहार स्टेट कभी रद्द होता? कभी नहीं रद्द होता। हम बिहार में रहते हैं और हम बिहार को बोलते हैं कि वाह भाई वाह वाह भाई। आप प्रोत्साहन राशि देते हैं, आप स्कॉलरशिप देते हैं, आप लड़कियों को साइकिल देते हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन लड़कियां स्कूल जाके क्या करेंगी जब स्कूल में विद्यालय में शिक्षक ही नहीं है। हमारे जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि गणित के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। अरे आप जरा नजरें तो निकाल के देखिए, आपको पता लगेगा कि बिहार में कितना टैलेंट है और बिहार में कैसे कैसे स्टूडेंट है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरा चौपट कर दिया गया है। और मैं सभी अभ्यर्थियों से ये अपील करता हूं कि 17 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो पटना आए और अपने हक के लिए लड़े। देखिए, अगर आज आप चुप रह गए तो आप हमेशा के लिए चुप रह जाइएगा। इसलिए अब जो हो सो हो, लेकिन हमें हक की लड़ाई लड़नी है, एट एनी हाउ लड़नी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। आई होप दोस्तों, मुझे जो आपसे बातें कहनी थी वो आप समझ गए होंगे। बहुत लोग पढ़ाई की तैयारी में जुट गए कि उन्हें लगता है कि पेपर हो जाएगा, कल को पेपर होगा, फिर से धांधली हो जाएगी, क्या पता है उस बार आपका नहीं हो। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी ना कभी तो इस प्रोसेस को हमें दूर करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये बात कह रहा हूं कि अपने हक के लिए लड़िए और 17 तारीख को पटना जरूर आइए, क्योंकि ये आपकी हक की बात है। अगर आज मैं ये सोचता कि नहीं मुझे वीडियो नहीं बनाना है, मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, मेरा फेस आ जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, तो मैं कभी नहीं बनाता। आर या पार। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने हक की लड़ाई मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने वो कंपटीशन को पास किया है और उस पेपर को जी जान से मैंने तैयारी करके उस एग्जाम में मैंने नंबर लाया हूँ। सबसे बड़ी बात तो आपको उसी समय समझ जाना चाहिए था कि जब पेपर 2 को बिना मतलब का कैंसिल कर दिया गया। तो पेपर 2 में ना सिलेबस था, ना उसमें धांधली और कदाचार की बात करते हैं। तो पेपर 2 को जब कैंसिल कर दिया तो समझ लीजिए आप पूरा सिस्टम ही चौपट है, तब तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क उठता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि बिहार एसटीटी का किसी भी पेपर में कोई धांधली नहीं हुआ। और जो रिपोर्ट कहती है 10:08 पे हमने क्वेश्चन पेपर को वायरल किया, 9:30 बजे से तो एंट्री नहीं थी। आपने किसको दिया पेपर करा को? चीटिंग कौन किया? 9:30 बजे से जब एंट्री नहीं थी तो भाई 10 बजे से पेपर स्टार्ट है, 10:08 पे अगर पेपर वायरल हो रहा है तो उसको किसको फायदा हो जाएगा ये बता दीजिए आप। और जबकि उस सेंटर पे जैमर लगा हुआ था। ये बेवकूफ बनाना कम करिए और बिहार एसटीटी का रिजल्ट दीजिए, क्योंकि युवाओं की जिंदगी का बात है, भविष्य का बात है। कल आपने देखा कि बांका में एक युवक ने आत्महत्या कर ली, और ये तो अभी एक केसेस है। अगर ऐसे ही होता रहा तो हर घर से लाशें निकलेंगी और इसका सारा जिम्मेदार बिहार सरकार होगी। और आपको कभी भी आपको चैन नहीं मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।